तो आखिर क्यों सेथ रॉलिंस को उतना क्रेडिट दिया नहीं जाता जितना कि रोमन रेंस को दिया जाता है, जबकि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से ज़्यादा मैच में रेसल करते हैं। और जॉन सीना अपने WWE के 20 साल के करियर में ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बने, और सेथ रॉलिंस कैसे इतने कम टाइम में 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। और कौन से WWE लेजेंड ने सेथ रॉलिंस को अनसेफ रेसलर का टैग भी दे दिया था और किस वजह से। तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जब भी सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच हुआ है, सेथ ने हर बार रोमन रेंस को हराया है, जहां ट्राइबल चीफ ने सबको हराया था। बट सेथ रॉलिंस के साथ जब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मैच हुआ तो उसमें भी विनर सेथ रॉलिंस ही बना था। तो कैसे एक ही शो में WWE के 2 सबसे बड़े स्टार्स जॉन सीना और रोमन रेंस को एक ही नाइट पर सेथ रॉलिंस ने पिन किया था। क्या बात कर रहे हैं? और कौन से WWE लेजेंड का करियर सेथ रॉलिंस ने ख़त्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेथ रॉलिंस की फुल जर्नी के बारे में डिटेल से। सेथ रॉलिंस का रियल नेम है कॉल्बी डैनियल लोपेज और रिंग नेम है सेथ रॉलिंस। इनका जन्म 28 मई 1986 को डिवनार्ड लोवा USA में हुआ था। 2010 में सेथ रॉलिंस ने WWE ज्वाइन किया और NXT का हिस्सा बने। यहाँ उन्होंने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की और NXT चैंपियन भी, और सबसे फर्स्ट एवर NXT चैंपियन बने। 2012 में सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के साथ द शील्ड नाम की फैक्शन का हिस्सा बने। ये टीम WWE की सबसे ज़बरदस्त फैक्शन में से एक बनी, जो हमेशा फैंस के दिलों में रहेगी। 2014 में एक शॉकिंग मोमेंट आया जब सेथ रॉलिंस ने द शील्ड को धोखा दिया और अथॉरिटी ज्वाइन की। ये उनका करियर का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद सेथ रॉलिंस सिंगल करियर पर चले गए और उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी जीता केन की मदद से। रेसलमेनिया 31 का वो मोमेंट, रेसलमेनिया 31 का वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट जब सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया और WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। ये मोमेंट उनकी लेगेसी का एक हिस्सा बन गया है और उसे कहा जाता है हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। पर जहाँ पर सेथ रॉलिंस का करियर इतना बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था सेथ रॉलिंस के लिए, वहीं पर सेथ रॉलिंस का सबसे पहला ब्रेकिंग पॉइंट आया। रॉ के एक एपिसोड में 27 जुलाई 2015 के एक एपिसोड में सीना का ओपन चैलेंज जो कि सेथ रॉलिंस ने एक्सेप्ट किया था। उस मैच में सेथ रॉलिंस ने जॉन सीना के चेहरे पर अपना घुटना मारा था, जिससे जॉन सीना की नोज टूट गई थी। जॉन सीना वो पहले स्टार बने जिनको सेथ रॉलिंस ने इंजर्ड कर दिया। इसके बाद दूसरा इंसिडेंट आता है नाइट ऑफ चैंपियंस 2015 में। सेथ रॉलिंस वर्सेस स्टिंग का मैच अनाउंस हो गया था WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मैच काफ़ी बढ़िया चल रहा था स्टिंग और सेथ रॉलिंस दोनों के बीच में। पर इस मैच में जब सेथ रॉलिंस ने अपना बकल बॉम्ब स्टिंग को लगाया तो बकल बॉम्ब लगाते ही स्टिंग को अपने पैर फील नहीं हो रहे थे और उनको नेक में एक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको अपने पैर फील नहीं हो रहे थे। फिर भी स्टिंग ने जैसे तैसे उस मैच को पूरा किया और वहाँ से चले गए। और ये मैच आखिरी मैच था स्टिंग का WWE में, क्योंकि इसके बाद स्टिंग का WWE करियर ही ख़त्म हो गया था। के बाद अगला इंसिडेंट आता है समर स्लैम 2016 में, जब सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर फॉर द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन के लिए मैच था। ये मैच भी काफ़ी बढ़िया चल रहा था, दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव्स देखने को मिल रहे थे। पर इस मैच के बीच में भी एक सीक्वेंस आता है जब फिन बैलर ने अपना बकल बॉम्ब जो मूव है उसको बैरिकेड के ऊपर लगा दिया फिन बैलर को, जिससे उनका शोल्डर इंजर्ड हो गया। फिन बैलर ने भी ये जैसे तैसे मैच भी जीता, पर उन्हें अपनी चैंपियनशिप वेकेंट करनी पड़ी थी सेथ रॉलिंस की वजह से। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से WWE के लेजेंड माने जाने वाले ब्रेट हार्ट ने सेथ रॉलिंस को WWE का अनसेफ रेसलर का टैग भी दे दिया था 2016 में। के बाद 2018 रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस गॉन्टलेट मैच में WWE के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार जॉन सीना और रोमन रेंस को एक ही नाइट में पिन किया था, जो कि शायद इससे पहले या इसके बाद WWE में कोई और करेगा कि उसने एक ही शो में जॉन सीना और रोमन रेंस दोनों को पिन किया हो। वैसे तो सेथ रॉलिंस ने अपने करियर में WWE में सभी हासिल कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेथ रॉलिंस ने नहीं जीता है। मनी इन द बैंक, रॉयल रंबल और WWE की सारी चैंपियनशिप बेल्ट, सारे बड़े टाइटल सेथ रॉलिंस ने अपने नाम कर रखे हैं और हम इन्हें मिस्टर समर स्लैम भी कह सकते हैं, क्योंकि समर स्लैम में सेथ रॉलिंस ने सारे टाइटल जीत रखे हैं। जैसे US चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा, वो भी जीत गए। टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा, वो भी जीत गए। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा, वो भी जीत गए। और WWE चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा, वो भी जीत गए। तो सेथ रॉलिंस ने समर स्लैम में WWE के सारे टाइटल के लिए मैच कर रखा है और सारे ही टाइटल उन्होंने जीते हैं। सेथ रॉलिंस ने अपने करियर में रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच और एज जैसे
बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट आइकॉनिक मैचेस दिए हैं। उन्होंने WWE के हर मेजर टाइटल जीता है और उनका नाम हमेशा ग्रेटनेस के साथ जोड़ा जाता है। साथ सेथ रॉलिन्स है WWE के फर्स्ट एवर 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन। आज सेथ रॉलिन्स को द विजनरी और द आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है। फ्लैम्बेंट स्टाइल और उनकी एनर्जी फैंस को हमेशा एंटरटेन करती है। सेथ रॉलिन्स सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक इंस्पिरेशन है। उनका हार्ड वर्क और डेडिकेशन सभी के लिए एक मिसाल है। ये थी सेथ रॉलिन्स की WWE की जर्नी, चैंपियन की कहानी। आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। स्टे ट्यून फॉर मोर ऐसे ही WWE सुपरस्टार्स की बायोग्राफी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कीप ड्रीमिंग एंड कीप फाइटिंग जस्ट लाइक सेथ रॉलिन्स।